नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, जब अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमानी के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था और उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल अपनी सूझबूझ से हर कठिन समस्या का हल निकाल लेते थे। उसी समय नगर में एक प्रसिद्ध जौहरी रहता था। वह सोना चांदी का व्यापारी था और उसकी ईमानदारी और कला की पूरे नगर में चर्चा थी। उसकी 3 बेटियां थीं, तीनों ही रूपवती, गुणवान और अपने पिता के काम में निपुण। जौहरी के यहाँ एक युवक काम करता था। वह गरीब जरूर था, लेकिन बेहद मेहनती, सच्चा और कुशल कारीगर था। धीरे धीरे वह जौहरी का विश्वास पात्र बन गया था। जौहरी उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा, क्योंकि उसने कठिन समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ा। समय के साथ एक अनोखी बात होने लगी। जौहरी की तीनों बेटियां उस युवक से प्रेम करने लगीं। तीनों बहनें चोरी छिपे उससे बातें करती, उसकी मदद करती और अपने अपने मन में उसे अपना जीवन साथी मान बैठी। युवक भी तीनों का सम्मान करता था, परंतु वह किसी एक को चुन नहीं पा रहा था। वह जौहरी के एहसानों के नीचे दबा था। उसे लगता था कि अगर उसने किसी एक को चुना तो बाकी दो का दिल टूट जाएगा और जौहरी भी दुखी होगा। फिर एक दिन जौहरी ने घोषणा की, अब मेरे बेटियों के विवाह का समय आ गया है। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। तीनों बेटियां एक दूसरे से लड़ पड़ी। वह मेरा है, नहीं वह मुझसे प्रेम करता है, तुम दोनों झूठ बोलती हो। घर का माहौल बिगड़ गया। जौहरी परेशान हो गया। उसने युवक से पूछा, बेटा सच बताओ, तुम किससे विवाह करना चाहते हो? युवक सिर झुकाकर बोला, मालिक मैं आपका कर्जदार हूँ। मैं किसी एक को चुनकर बाकी दो का दिल नहीं तोड़ सकता। मामला इतना उलझ गया कि आखिरकार सबको लेकर वे अकबर के दरबार में पहुंचे। दरबार सजा, सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल यह मामला बड़ा अजीब है। तीनों बहनें एक ही युवक से प्रेम करती हैं और युवक भी निर्णय नहीं कर पा रहा। इसका न्याय कैसे होगा? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। उन्होंने तीनों बहनों और युवक को ध्यान से देखा, जैसे उनके मन के भीतर झांक रहे हों। फिर बोले, इसका निर्णय सीधे शब्दों में नहीं होगा। इसका निर्णय सत्य की परीक्षा से होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने युवक से कहा, तुम आज रात नगर छोड़कर चले जाओ, किसी को बताए बिना। फिर तीनों बहनों से अलग अलग कहा गया, यदि तुम में से कोई सच में उससे प्रेम करती है तो वह उसके जाने के बाद क्या करती है, यही तय करेगा कि वह उसकी सच्ची साथी है। रात हुई। युवक चुपचाप नगर छोड़कर चला गया। अगले दिन पहली बेटी रोती रही, गुस्से में बोली, उसने मुझे धोखा दिया। दूसरी बेटी क्रोध में बोली, अगर वह मुझे छोड़कर गया है तो वह मेरे योग्य नहीं। लेकिन तीसरी बेटी चुप थी। वह बिना कुछ कहे साधारण कपड़े पहनकर उसी रास्ते पर निकल पड़ी जहां से युवक गया था। न कोई शिकायत, न कोई क्रोध, बस एक विश्वास कि अगर प्रेम सच्चा है तो साथ निभाना ही होगा। बीरबल ने सब देखा और तीसरी बेटी को दरबार में बुलाया। उन्होंने पूछा, तुम क्यों गई थी उसके पीछे? वह धीरे से बोली, मैंने उसे कभी पाने के लिए प्रेम नहीं किया, मैंने उसे निभाने के लिए प्रेम किया।
दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँ स्वार्थ नहीं वही वही सच्चा प्रेम है। फिर उन्होंने निर्णय सुनाया, युवक का विवाह इसी तीसरी बेटी से होगा। अकबर ने भी सिर हिलाकर सहमति दी। बाकी दोनों बहनें भी अपनी गलती समझ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका प्रेम अधिकतर स्वार्थ और अधिकार का था। कुछ दिनों बाद युवक वापस बुलाया गया और उसका विवाह उसी लड़की से हुआ जिसने प्रेम में त्याग और सच्चाई दिखाई थी। और तभी से उस नगर में एक बात कही जाने लगी, प्रेम पाने से नहीं निभाने से सच्चा बनता है। धन्यवाद।